नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिपेंडेंट स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ प्लान। टाइप ऑफ प्लान को हम समझे, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्लान का मीनिंग क्या होता है। देखो, प्लान का मतलब होता है, देखो प्लान हमारा क्या होता है, एक डिटेल फॉर्म में होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट में होता है। प्लान हमारा हमें बताता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। प्लान जो हमारा प्लान होता है उसके अंदर जो है प्रोसीजर लिखा होता है कि हर चीज़ को एक डिटेल फॉर्म में लिखा होता है। प्लान में लिखा होता है कि किसी भी काम को कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा। तो वो क्या होता है, हमारा प्लान होता है। प्लान हमारा दो तरह का होता है, एक होता है सिंगल यूज़ प्लान और दूसरा क्या होता है, स्टैंडिंग प्लान। अब सिंगल यूज़ प्लान क्या होता है? सिंगल यूज़ प्लान वो प्लान होता है जिसको सिर्फ एक बार यूज़ किया जाता है, दोबारा यूज़ नहीं किया जाता। जो हमारा सिंगल यूज़ प्लान होता है वो जो है एक वीक के लिए, एक मंथ के लिए या फिर कुछ महीनों तक के लिए भी हो सकता है। कभी कभी तो हमारा जो सिंगल यूज़ प्लान होता है वो एक दिन का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें किसी भी तरह की मीटिंग का अरेंजमेंट करना है तो वो क्या होगा, हमारा सिंगल यूज़ प्लान होगा। उसके बाद दूसरा क्या है, हमारा स्टैंडिंग प्लान। हिंदी में इसको बोलते हैं कि स्थायी योजना। और स्टैंडिंग प्लान क्या है? स्टैंडिंग प्लान क्या है, जिसको बार बार यूज़ नहीं किया जा सकता, बार बार यूज़ किया जा सकता है, वो क्या हमारा स्टैंडिंग प्लान होता है। स्टैंडिंग प्लान में जो होता है हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मतलब दीर्घकाल तक के लिए होता है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो कंपनी इसको चेंज कर सकती है अपनी आवश्यकता के अनुसार। प्लान क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है और एक डिटेल फॉर्म में होता है। और प्लान हमारा दो तरीके से होता है, सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ प्लान क्या होता है। टाइप ऑफ प्लान, पहला क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव, हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य। प्लानिंग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? उद्देश्यों का निर्धारण करना, ऑब्जेक्टिव का निर्धारण करना। ऑब्जेक्टिव इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये बताता है कि कंपनी को फ्यूचर में किस प्लेस तक पहुंचना है, किस जगह तक पहुंचना है। ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो मैनेजमेंट प्राप्त करना चाहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कंपनी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है अपनी सेल्स को कितने % बढ़ाना है, तो ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। उसके बाद क्या है हमारा स्ट्रैटेजी, हिंदी में बोलते हैं इसको व्यूह रचना। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी अपने ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए क्या क्या किया जाना है। स्ट्रैटेजी क्या है? अपने ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए क्या क्या किया जाना है। जब भी कंपनी के द्वारा किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी को बनाई जाती है तो वो कॉम्पिटिटर और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर बनाती है। इसमें कंपनी अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से बांटती है ताकि अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर सकते। स्ट्रैटेजी वो होती है जो गैप को फुलफिल करे कि कंपनी इस समय कहाँ पर है और कहाँ पर पहुँचना चाहती है। उसके बीच के गैप को पूरा करने के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई जानी चाहिए, तो वो क्या है, स्ट्रैटेजी है। कभी भी कंपनी के द्वारा जब स्ट्रैटेजी बनाई जाती है तो वो उस क्वेश्चन को ध्यान में रखकर स्ट्रैटेजी बनाती है। वो क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं? पहला क्या है कि परचेजर कौन होगा, कंज्यूमर कौन होगा, कौन उस चीज़ को परचेज करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किस मीडियम का, किस माध्यम का प्रयोग किया जाएगा। प्राइस स्ट्रैटेजी क्या होगी, प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट किस तरीके से की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती हैं, ये आती हैं स्ट्रैटेजी में। उससे अगला है हमारा पॉलिसी। पॉलिसी को हिंदी में बोलते हैं नीति। पॉलिसी जो होती है हमारी टॉप मैनेजमेंट द्वारा बनाई जाती है। पॉलिसी क्या करती है, एक डायरेक्शन प्रदान करती है। पॉलिसी हमें बताती है कि किसी भी तरह की अगर हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। देखो, पॉलिसी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि टॉप मैनेजमेंट हर जगह जो है प्रेजेंट नहीं रह सकती। तो जो टॉप मैनेजमेंट एक पॉलिसी बना देती है और अपने एम्प्लॉय को बता देती है कि अगर तुम्हारे सामने इस ढंग से प्रॉब्लम आए, इस तरीके की प्रॉब्लम आए तो तुम इस तरीके से सॉल्व करना। फॉर एग्जांपल, जैसे हो सकता है कि क्रेडिट ना देना, मतलब उधार ना देना, ये कंपनी की पॉलिसी हो सकती है। प्राइस ना कम करना, मतलब एक ही प्राइस को सेट कर देना, इससे कम हम प्रोडक्ट नहीं दे सकते, ये पॉलिसी हो सकती है कंपनी की। क्रेडिट पीरियड को निर्धारित करना कि कंपनी अगर उधार देती है तो 30 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर इसको दे, यानी कि क्रेडिट पीरियड को निर्धारित कर दे। देखो, एक पॉलिसी के फीचर भी हो सकते हैं, जैसे पॉलिसी जो होनी चाहिए बहुत ही जो है साधारण होनी चाहिए, आसानी से समझने योग्य होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और डिफाइन होनी चाहिए।
पॉलिसी होनी चाहिए जो है रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। पॉलिसी होनी जो है फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ताकि उनको चेंज भी किया जा सके। उसके बाद है हमारा प्रोसीजर। प्रोसीजर को हिंदी में बोलते हैं प्रक्रिया। प्रोसीजर क्या होता है? एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप होता है जो बताता है कि किसी तरह हम किस तरह अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हैं। अगर कंपनी द्वारा एक अच्छे प्रोसीजर को अपनाया जाता है तो कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे ढंग से पूरा कर सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कंपनी द्वारा अगर किसी एम्प्लॉय को हायर किया जाना है तो उसका क्या क्या प्रोसीजर हो सकता है कि कौन उसका इंटरव्यू लेगा, इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन होंगे, जो उससे उसका रिटन टेस्ट लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, किन किन लोगों के द्वारा, पैनल में तो नहीं इंटरव्यू लिया जाएगा। तो ये सारी क्या है? प्रोसीजर है। उसके बाद हमारा आता है मेथड। मेथड को हिंदी में बोलते हैं विधि। मेथड क्या होता है? एक वे देता है, एक मैनर देता है कि किसी भी काम को किस ढंग से किया जाएगा, किस मेथड से किया जाएगा। इसमें यह सेट किया जाता है कि किसी भी काम को कैसे किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कंपनी में रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, और जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, जो नीचे लो लेवल पे व्यक्ति काम करते हैं वो कहते हैं कि हाँ रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया, अब हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। तो वो किसको कहेंगे? सुपरवाइज़र को कहेंगे। और सुपरवाइज़र किसको जाके कहेगा कि मटेरियल की ज़रूरत है? मैनेजर को कहेगा। अब मैनेजर किसको कहेगा? डिपार्टमेंटल हेड को कहेगा। अब डिपार्टमेंटल हेड किसको कहेगा? परचेज डिपार्टमेंट को कहेगा कि हमें इस रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। तो ये क्या है? एक मेथड है, एक विधि है। उसके बाद क्या है? रूल्स। अब रूल्स क्या हैं? रूल्स हमें बताते हैं कि किसी भी काम को करना है या नहीं करना, ये रूल्स बताते हैं। फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि किसी फैक्ट्री में जो है स्मोकिंग करना मना हो, तो ये क्या एक रूल है। या एक टाइम जो है कंपनी में टाइम पर आना, ये भी एक रूल है। यदि रूल को फॉलो नहीं किया जाता तो उनको क्या किया जाता है? पेनल्टी भी लगाई जाती है। रूल को कंपनी इसलिए बनाती है ताकि कंपनी में एक डिसिप्लिन बना रहे। इसको तब तक चेंज नहीं किया जा सकता जब तक कि टॉप मैनेजमेंट द्वारा इसको चेंज ना किया जाए। तो ये क्या है? रूल्स हैं। उसके बाद क्या है हमारा? प्रोग्राम। देखो, प्रोग्राम में इन सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है। कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाता है? ऑब्जेक्टिव हो गया, दूसरा जो है पॉलिसी होगी, प्रोसीजर हो गया और रूल्स हो गए। यानी कि इन सारी चीज़ों को जब शामिल कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है प्रोग्राम बन जाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जैसे शादी होगी, ठीक है, मैरिज होगी। तो मैरिज में इन सारी चीज़ों को कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? शादी को करना, एक अच्छी शादी को करना। फिर उसमें कि कौन कौन काम करेगा, कोई टेंट लगवाएगा, कोई रोटी को देखेगा। तो इन सारी चीज़ों को जब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेटजी क्या क्या प्रोसीजर है, हमारे शादी में क्या क्या किया जाना है, क्या क्या नहीं किया जाना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, पॉलिसी, रूल्स, इन सारी चीज़ों को जब शामिल कर लिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? प्रोग्राम बन जाता है। उसके बाद है हमारा बजट। लास्ट है हमारा बजट। देखो, बजट क्या होता है? हमारा एक न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, और बजट जो होता है फिक्स पीरियड के लिए होता है। देखो, फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कंपनी में अब कंपनी को अपनी सेल को बढ़ाना है, कंपनी अगर सेल को बढ़ाएगी तो उसको लेबर को भी हायर करना पड़ेगा। लेबर को हायर करना पड़ेगा तो उसको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी तो उसको पैसे की ज़रूरत होगी, फाइनेंस की ज़रूरत होगी। तो बजट यही है कि पैसा कहाँ से आएगा, कितना हमें ज़रूरत है, कहाँ से हमको लाना है और कितना खर्च किया जाएगा, उसके बाद कितना रेवेन्यू होगा। तो ये क्या है? हमारा बजट है। बजट क्या है? बजट न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है। इसमें देखा जाता है कि अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें कितने फाइनेंस की ज़रूरत है, उस फाइनेंस को कहाँ का जो है अरेंज किया जाएगा, उस कहाँ का इन्वेस्ट किया जाएगा, और जहाँ जहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा उसके बदले में हमें कितना कितना रिवेन्यू होगा। तो ये क्या हमारा बजट होगा। इस वीडियो में हमने एक बार फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने समझा था कि प्लान क्या होता है। प्लान क्या होता है? रिटन डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर सभी काम को डिटेल से लिखा होता है। प्लान हमारा दो तरीके से होता है। पहला क्या था? सिंगल यूज़ प्लान, और दूसरा क्या था? स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज़ प्लान क्या होता है? सिंगल यूज़ प्लान वो प्लान होता है जिसको एक बार यूज़ किया जाता है, बार बार यूज़ नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल मीटिंग। उसके बाद अगला क्या था? स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान क्या? जिसको बार बार चेंज किया जा सकता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है।
उसके बाद है टाइप ऑफ प्लान। टाइप ऑफ प्लान में क्या, ऑब्जेक्टिव हो गया, स्ट्रेटेजी हो गया, पॉलिसी हो गया, प्रोसीजर हो गया, मेथड, रूल्स, प्रोग्राम, बजट। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।